जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज इंक्लूडेड इन ट्रक डिस्पैचिंग। फॉर एग्जांपल, वो कौन कौन से ऐसे लोग, वो कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो इस ट्रक डिस्पैचिंग बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड है, उन सब के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस पर्सन को आगे जाके मैं इस बिजनेस के अंदर फेस करूंगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शिपर, ब्रोकर, रिसीवर, व्हाटएवर इट इज, फैक्टरिंग, अगर ये सारे लोग इस बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड है तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे रिसेंट वीडियो के अंदर हमने ट्रक्स के बारे में डिस्कस किया था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राई वैन, तो अब आपको आइडिया होगा कि ड्राई वैन क्या होती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हॉट शॉट, तो आपने हॉट शॉट देख भी लिया, आपको इस चीज का आइडिया होगा कि हॉट शॉट कैसा दिखता है। तो इसी तरह वो कौन कौन से ऐसे लोग, वो कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज, वो कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस मॉडल के अंदर यूज होती हैं, उन सब के बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो इसी टॉपिक पे, दैट व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज यूज इन ट्रक डिस्पैचिंग। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन, या वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस मॉडल में आपके साथ इंक्लूडेड होंगे। टर्मिनोलॉजीज़ के इस टॉपिक में हम सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ नहीं, बल्कि जैसे डिस्पैच के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं और कुछ ऑपरेशन टर्म्स हैं हमारे पास, मार्केट में कुछ टर्म्स होती हैं और कुछ पेमेंट्स के लिए टर्म्स होती हैं, वो हम देखेंगे और इनको डिटेल्स में भी देखेंगे। और इसके डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रेजेंटेशन और पीडीएफ दोनों फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, जिसमें हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे लोड्स हैं, शिपर्स हैं, रिसीवर्स या कंसाइनी जिसको हम कहते हैं, ब्रोकर्स, कैरियर एंड द रेट कन्फर्मेशन। डिस्पैचिंग स्पेसिफिक टर्म्स हमारी, जिसमें लोड बोर्ड्स, डेडेड माइल्स, रेट पर माइल्स, लाइन हॉल, असेसरियल चार्जेस, डिटेंशन, लेओवर, टोनू एंड द लंपर। ऑपरेशनल में हमारे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरीज है, बिल ऑफ लैंडिंग है, एमसी नंबर, डीओटी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस है, आवर्स ऑफ सर्विसेज एंड कॉल चेक्स हैं। हॉट शॉट, ये हमारे मार्केट उसके लोड टाइप्स है, जैसे हॉट शॉट ड्राइव एंड ये हमने पहले ऑलरेडी देखी है, टीम ड्राइवर्स, बैक हॉल। अच्छा, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में एक पीडीएफ बना दी है, जिसको मैं साथ अटैच भी कर दूंगा या आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जरा इन जितने भी हमारी टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा थॉरली डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। लोड, व्हाट इज लोड, इसको मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज इसके ऊपर हमारी पूरी मार्केट टिकी है और इसको मैंने हमारी ही लैंग्वेज में बेसिकली उर्दू फॉर्म में लिखा है ताकि आप इसको इजीली पढ़ भी सके। लोड का मतलब होता है बेसिकली वो शिपमेंट जो हमने पॉइंट ए से उठानी है और सिंपली पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे डिलीवर कर देने हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर पिकिंग अप अ लोड, लेट्स सी इन अ सिटी in Houston, maybe we are picking up anything in Houston or and going to Chicago, Illinois, or maybe we are picking up something in California and going to any other city or any other state. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो भी हमारे पास लोड है वो हमारा लोड कहलाता है। व्हाट इज शिपर, हु इज शिपर? शिपर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसका लोड है। फॉर एग्जाम्पल, Sameer Ahmed, I want to deliver a load. Let's say I want to deliver my table or desk, or I have a machinery in my office, और सिंपल कोई भी घर का सामान है वो मैंने अपने यहाँ से शिप करवाना है। सो आई एम द शिपर। लेकिन ट्रकिंग इंडस्ट्री में ये नॉर्मल शिपर्स के अलावा हमारे पास बड़े जाइंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है, उसकी फैक्ट्री है, वो किसी भी चीज़ की ऑयल मिल हो सकती है, वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, वो कोई और बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, तो उसको भी हम शिपर ही कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी जिसका सामान है, शिपर वो कंपनी होती है जो अपना सामान भेजना चाहती है। इट डजंट मीन कि आप सिर्फ कंपनी का सामान ही लेके जाते हैं। आप शिपर हर वो बंदा होता है जिसका सामान है, जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिप करवाना है। रिसीवर या कंसाइनी, सिंपली जैसे शिपर लोड शिप कर रहा है तो रिसीवर जहाँ जो लोड रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी किसी घर में हो सकता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी किसी कंपनी में हो सकता है, किसी लैंडमार्क पे हो सकता है, किसी रेंटेड वेयर हाउस में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जिसने लोड भेजना है वो शिपर है, जिसने लोड रिसीव करना है वो ब्रोकर है। सिंपल टर्म्स है ये। ओह सॉरी, वो रिसीवर है। व्हाट इज अ ब्रोकर? ब्रोकर इज अ मिडल मैन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सामान है एंड आई वॉन्ट टू डिलीवर द लोड। ठीक है, आई वॉन्ट टू डिलीवर माई लोड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो मुझे एक ट्रक चाहिए। मैं वो ट्रक कहाँ से लूँगा? मैं वो ब्रोकर से लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मल्टीपल ब्रोकर कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे TQL, शनाइडर और एक दो जाइंट्स के मैं नाम ले देता हूँ। ये बहुत बड़ी यूएस में ट्रकिंग कंपनीज हैं। इसके अलावा छोटी कंपनीज भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पे भी अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई चीज़ डिलीवर करनी है, सो वी अप्रोच द ट्रकिंग, जो यहाँ पे हमारे सिंपल वर्ड्स में यूज़ करते हैं, अड्डे बने हुए होते हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं, उनको जाके अपनी क्यूरी बताते हैं कि हमारे ये सामान है एंड वी नीड अ ट्रक।
तो वो आपको समटाइम्स सजेस्ट करते हैं कि यू नीड दिस काइंड ऑफ ट्रक, और मे बी समटाइम्स आपको खुद पता होता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रक यू आर नीडिंग। ठीक है, तो आपको जिस बंदे के पास आप जाते हैं वो ब्रोकर है। ब्रोकर इज अ मिडल मैन, जो जिसने आपसे लोड लेने और आगे ट्रक वाले को दे देना और बीच में अपना कमीशन रख लेना है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। व्हाट इज अ कैरियर? ब्रोकर, अच्छा अब आपने इन टर्म्स को ना थोड़ा सा इजी वे में समझना है कि आप इसमें गुम ना हो जाए कहीं पे, मतलब आपको कोई चीज़ समझना है। फॉर एग्जांपल हमने सबसे ऊपर लोड देखा, लोड शिप होना है। हमारा जो मेन ट्रक इंडस्ट्री में मेन पर्पस होता है कि लोड शिप करना पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। शिपर जिसने लोड भेजना है, रिसीवर जिसने लोड वापस अपने पास रिसीव करना है, ब्रोकर वो मिडिल मैन जिसके थ्रू हमने लोड भेजना है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी बंदे को जाके कहें कि यार हमारा ये लोड भिजवा दो, तो वो मिडिल मैन बन के अपने ऊपर ये सर्विसेज ले लेता है कि ठीक है, पिकअप से लेकर ड्रॉप ऑफ तक ये लोड मेरे जिम्मे है। कैरियर, कैरियर वो ट्रक वाला बंदा होता है जिसको ये ब्रोकर कॉल करेगा। या फॉर एग्जांपल मी एज अ ब्रोकर अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी बंदा आता है, वो कहता है यार मैंने अपना सामान भेजना है, तो वो सामान मैं खुद नहीं लेके जाऊंगा। मेरे पास हो सकता है मेरी कंपनीज में बहुत सारे ट्रक्स ऐड हो, मे बी मेरे पास बहुत सारे ट्रकर के नंबर हो जो मेरे पास इस वक्त मेरी लिस्ट में सेव हो, कि मैं उनमें से किसी एक को कॉल करूंगा और उनको मैं कहूंगा कि ठीक है दिस इज अ काइंड ऑफ लोड, और आपने ये पॉइंट ए से उठाना है पॉइंट बी पे छोड़ देना है। ठीक है, कैरियर वो बंदा होता है, कैरियर वो ट्रक कंपनी होती है जिसके पास ट्रक्स और ड्राइवर्स होते हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ एक एक दो दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका सामान है और जिसने दूसरे बंदे से बात की है और उसके थ्रू उसने एक ट्रक वाला हायर करके सामान रिसीवर को पहुंचा दिया। ये बड़े स्केल पे जब होता है तो ये नाम दे दिए जाते हैं इनको। फॉर एग्जांपल जैसे शिपर है, तो शिपर एक बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसके पास रेगुलरली लोड्स हैं। रिसीवर एक वो बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसके पास रेगुलरली लोड्स हैं। इसी तरह ब्रोकर भी वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास रेगुलरली लोड्स आते हैं शिपर्स की तरफ से। इसी तरह कैरियर, कैरियर के पास अगर एक ट्रक है, कोई एक ट्रक वाला है, तो वो एक कैरियर है। लेकिन समटाइम कैरियर कंपनीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कैरियर कंपनी भी, मेरी ब्रोकर कंपनी तो आपको समझ आ गई कि मेरे पास किसी भी बंदे ने मुझे कॉल करके कहना है कि मेरा लोड शिप करवा दो। कैरियर वो कंपनी है जिसके पास एक ट्रक भी हो सकता है, मल्टीपल ट्रक्स भी हो सकते हैं। मी एज अ ब्रोकर मैं उस कंपनी को कॉल करूंगा जिसके पास ट्रक्स हैं। मेरे पास एक ट्रक है, दो ट्रक है, वो बंदा जिसके पास ट्रक है वो कैरियर है। रेट कन्फर्मेशन क्या होती है? ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं एक दफ़ा समराइज कर दूं। अब मेरा सामान है, मैंने ब्रोकर को कॉल की, ब्रोकर ट्रक वाले को कॉल करेगा, ट्रक वाला कौन है? कैरियर। कैरियर क्या करेगा? वहां से सामान उठाएगा, सामान उठा के वहां पे छोड़ देगा। अब आती है रेट कन्फर्मेशन। रेट कन्फर्मेशन क्या होती है? एक एग्रीमेंट होता है जो सिर्फ ट्रक वाले के दरमियान और ब्रोकर के दरमियान होता है। आपसे मतलब बीइंग अ शिपर एंड बीइंग अ रिसीवर, जिसने सामान भेजने, ये जिसने सामान रिसीव करना है, इन दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक हमारे पास एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है ब्रोकर और शिपर के दरमियान। ब्रोकर जिसने आपका लोड भिजवाना है, कैरियर वो ट्रक वाला। ठीक है, तो ब्रोकर और कैरियर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये लोड है, इतने आपको इसके पैसे मिलेंगे, इतने मुझे मिल रहे हैं, तो वो एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। अब थोड़ा सा हम जो स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो डिस्पैचिंग में यूज होती हैं। ये आपने एक रोल मॉडल समझ लिया कि ये ट्रकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कि यूएस ट्रकिंग इंडस्ट्री में आपने लोड उठाना होता है, लोड छोड़ना होता है, ब्रोकर लोड लेता है, आगे ट्रक वाले को दे देता है, बीच में उनका एक एग्रीमेंट होता है, लोड डिलीवर हो जाता है, लोड डिलीवर होने के बाद ट्रक वाले को अपने पैसे मिल जाते हैं, ब्रोकर को अपने पैसे मिल जाते हैं। ये कौन किसको कितना पे करता है ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब जरा डिस्पैच स्पेसिफिक टर्म्स की बात करते हैं, जैसे लोड बोर्ड। अब जो ब्रोकर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये वाला ब्रोकर, ये आप थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर दूँगा, आप खुद भी खोल के पढ़ लीजिएगा या आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये ब्रोकर, इसका लोड्स कहाँ से मिलेंगे? इसको आवाम कॉल करती है, इसकी वेबसाइट होगी, इसने अपनी प्रमोशन ईमेल्स चलाई हुई होंगी, इसकी अपनी खुद की वेबसाइट होगी। लेकिन ये जो ट्रक वाला है, ट्रक वाले को भी तो लोड चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने ट्रक लेके डाल दिया, अब मुझे ब्रोकर खुद थोड़ा कॉल करेगा, मुझे ब्रोकर को कॉल करनी पड़ेगी। तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए लोड बोर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक ट्रक ले लिया, अब मुझे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? भाई मेरे पास तो ट्रक है, वट एवर इट इज़। हम ट्रक टाइप्स को डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें सामान चाहिए, हमें लोड चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो हमें एक लोड बोर्ड। लोड बोर्ड क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मे बी अ सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, जहाँ से हम लोड बोर्ड्स ये लोड्स ले सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर दिखता कैसे। डेडर्स, डेडर्स का मतलब मैं थोड़ा सा आसानी से आपको समझाता हूँ। डेडर्स क्या होते हैं बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ
मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूँ, पॉइंट ए कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई एक सिटी जैसे ह्यूस्टन टेक्सास, ह्यूस्टन टेक्सास में मैं खड़ा हूँ। चले हम किसी और सिटी की बात करते हैं, मैं अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में खड़ा हूँ, ये यूएस की सिटीज़ हैं। मैं एक सिटी में खड़ा हुआ हूँ और जो डेड डेड्स हैं, डेड डेड्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ तो नहीं लोड, वहाँ पैदा तो नहीं हो जाएगा लोड, आपने या तो किसी आसपास किसी फैक्ट्री से लोड उठाना है, किसी के घर से लोड उठाना है। तो जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से लेके जहाँ से आपने लोड उठाना है वहाँ तक का फासला, ये आपका डेड डेड काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट ए पे खड़े हैं और आप अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में या ह्यूस्टन टेक्सास में या डैलस टेक्सास में कहीं पे भी खड़े हुए हैं और आपसे कोई 50 किलोमीटर पे लोड है मिल रहा है आपको कि यार ठीक है 50 किलोमीटर पे मैंने लोड उठाना है और आगे 500 किलोमीटर पे छोड़ देना है। तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से लेके वो जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आपको डेड डेड होता है। रेट पर माइल्स, रेट पर माइल्स का मतलब ये होता है कि जैसे यूएस की ट्रकिंग इंडस्ट्री माइल्स में काम करती है, हमारे यहाँ पे किलोमीटर्स में काम होते हैं, तो यूएस में माइल्स में काम होते हैं। तो पर माइल आपको कितना पे कर रहे हैं ये आपकी ट्रक की ग्रॉस पे डिपेंड करता है। अभी हम इसको जनरल समझते हैं कि रेट पर माइल जैसे 1000 माइल्स का लोड है या 1000 किलोमीटर्स का लोड है, उसके अगेंस्ट आपको वो पर माइल या पर किलोमीटर कितने पैसे पे कर रहे हैं। तो यूएस में ऑन एन एवरेज अगर हम एक ट्रक की बात करें $1.3 पर माइल भी मिलता है, $1.5 पर माइल भी मिलता है, $1.7 पर माइल भी मिलता है। ये क्यों मिलता है, किसको मिलता है, ये ट्रक वाले को मिलता है जिसका ट्रक है। अब हम बहुत सारी टर्म्स को सिर्फ यूज कर रहे हैं, आज सिर्फ हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल हम आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम एक फ्लो चार्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी वो एक फ्लो के साथ आती रहे। अभी आप ये समझिए कि ये टर्म्स होती क्या है, इनको कहते क्या हैं। फॉर एग्जांपल डेड डेड क्या होते थे, डेड डेड अब हमें समझ आ गया कि अगर हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से जो खाली डिस्टेंस हम कवर करेंगे पॉइंट ए तक जाने के लिए वो हमारा डेड डेड है। वो 50 किलोमीटर हो सकता है, वो 50 माइल्स हो सकता है, वो 100 किलोमीटर हो सकता है, वो 100 माइल्स हो सकता है। रेट पर माइल, एक पर माइल के अगेंस्ट आपको कितने पैसे ब्रोकर दे रहा है। अगर 1000 माइल का लोड है, अगर वो आपको $1600 पे कर रहे हैं तो आपका 1.6 रेट पर माइल बन गया। लाइन हॉल, लाइन हॉल इज द टोटल मनी यू आर गेटिंग ऑन अ लोड। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लोड छोड़ना है, वो 1000 माइल का लोड है, 1000 माइल के अगेंस्ट आपको जो टोटल पैसे मिल रहे हैं वो $1600 मिल रहे हैं। तो वो जो टोटल पैसे हैं आपके वो आपका लाइन हॉल है। जैसे आपने अब इसमें से कोई कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप किसी से पूछते हैं यार आपने ये पॉइंट ए से लोड उठाया, पॉइंट बी पे ड्रॉप ऑफ कर दिया, आपको इसके कितने पैसे मिले, तो आपको ये कहेगा यार मुझे टोटल कोई $1600-1700 मिल गए। ठीक है, इस तरह ये लाइन हॉल का मतलब है टोटल जो लोड में पूरा आपका जो अमाउंट मिलता है। असेसरियल चार्जेस का मतलब ये होता है जैसे समटाइम्स जब आप लोड उठाने जाते हैं आप वहाँ पे लेट भी हो जाते हैं या वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लेबर हायर करनी पड़ती है या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो एक्सेसरियल चार्जेस का मतलब ये एक्स्ट्रा चार्जेस। फॉर एग्जांपल लेओवर्स है, डिटेंशन है, टोनू है, लंपर है, क्या होते हैं ये। अब एक ट्रक वाला है, जैसे मेरे पास एक ट्रक है, मुझे डिटेंशन का क्या मतलब होता है, डिटेंशन का मतलब ये होता है कि जब आप लोड करने जाएं तो जब आप वो जो लोडिंग पेपर होता है ना आपके पास उसके ऊपर एक टाइम लिखा हुआ होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे 1.5 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद अगर आप वेट करना पड़ता है आपको मजीद तो आपको हम ऊपर पैसे पे करेंगे। तो डिटेंशन सिंपली वो थिंग है। अगर आपने लेट सपोज 4 बजे लोड उठाने जाना था शाम के, अब आप 4 बजे चले गए लेकिन शाम के 6 बज गए, आप 2 घंटे हो गए हैं आपको, लेकिन आपको अभी लोडिंग नहीं हो रही या आपको वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते थे आई हैव बीन सिटिंग देयर फॉर द लास्ट 2 आवर्स सो आई नीड मोर मनी, तो आपको वो पैसे पे करेगा, इसको हम डिटेंशन कहते हैं। सेम गोज विद द लेओवर। अब उठाने की दफ़ा तो आप अगर आप लेट हो गए तो आपको पैसे मिल गए, तो इसी तरह जब आप लोड ड्रॉप ऑफ करने जा रहे होते हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे अगर वो बंदा आपको कहता है या पेपर वर्क में आपके लिखा हुआ है कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपने सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान चेक इन होना है। चेक इन का मतलब ये होता है कि जब आप फैक्ट्री के अंदर इंटर हो जाएंगे, जहाँ पे भी आपने जाना था वहाँ पे पहुँच गए, पहुँचने के बाद वहाँ पे आपका टाइम लिखा होता है कि आपने आधा घंटा वेट करना है, घंटा वेट करना है, 2 घंटा वेट करना है, लेट्स सपोज 2 घंटे से ज़्यादा होता है टाइम। अगर आपने 2 घंटे वेट कर लिया वो आपका सामान नहीं उतार रहे तो आप फिर पैसे मांगेंगे उनसे कि भाई मैं लेट हो गया हूँ मुझे पैसे दो। मोस्टली ऐसा नहीं होता लेकिन सम केसेस में हो जाते तो आप पैसे मांगते हैं। अब आता है टोनो, ट्रक ऑर्डर नॉट यूज्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रक है, आपने एक लोड बुक कर लिया, आप पॉइंट ए पे पहुंच गए लोड उठाने के लिए। अब जो लोड था वो आगे रेडी नहीं था, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री का सामान था, उन्होंने कहा जी ठीक है शाम 6 बजे तक हमारा माल रेडी हो जाएगा, उसके बाद अब उठा के ही शिप करवा देंगे। आप 6 बजे पहुंच गए, पूरा आपने चेक इन कर लिया, आपने 2-3 घंटे वेट किया, स्टिल द ऑर्डर वाज नॉट रेडी, मतलब आपका ट्रक यूज़ नहीं हुआ, अब आपको खाली वापस आना पड़ेगा। तो आप कहेंगे यार मेरा तो फ्यूल भी वेस्ट हुआ है, मुझे कितना मतलब क्या सवाब मिलेगा इस चीज़ का। तो उसमें सीन ही होता है
आपको वो पैसे पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गए हो, आपने ट्रक आपका यूज़ नहीं हुआ, आपका सामान लोड नहीं हुआ, तो उस केस में आपको वो ट्रक ऑर्डर योर नॉट यूज पे पैसे पे करेंगे। मे बी अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो $300-400 पे कर देंगे, शॉर्ट डिस्टेंस है विद इन द सिटी है 50 माइल 100 माइल के रेडियस में, वो आपको $100-150 पे कर देगा एज अ फ्यूल कॉस्ट के। देखो आप वहाँ से यहाँ पे आए हो तो आपका फ्यूल लगा है, तो ये आपके फ्यूल के पैसे हैं, तो आपकी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन टाइम ज़ाया होता है। लंपर फी क्या होती है? लंपर फी बेसिकली होती है जब आप कहीं पे भी लोडिंग करने जा रहे हो पॉइंट ए पे, आपने देखा सामान बहुत ज़्यादा है और लंपर लंपर फी बेसिकली लंपर से निकला है। तो लंपर क्या होती है पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं ना। आप पॉइंट ए पे लोडिंग करने जा रहे हो या पॉइंट बी पे अनलोडिंग करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम लेबर की, या तो वो लेबर उसकी फैक्ट्री की होती है, फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है भाई ठीक है यार यहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं अकेला तो नहीं ये काम कर सकता, और फैक्ट्री वाला भी एग्री नहीं है कि वही चीज़ करे, तो फिर आपको भाई मुझे पैसे पे करो ताकि मैं बाहर से लेबर हायर करूँ और मैं उससे काम करूँ, तो ये लंपर होती है। समटाइम्स अब ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है ताकि हम उस सामान को अनलोड कर सकें, तो हमें लंपर की ज़रूरत होती है। अब सिर्फ ये बंदों की बात नहीं हो रही, लंपर में हमारी मशीनरीज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे गए हो, ऑन द स्पॉट कोई बहुत हैवी मशीनरी आपने अपने ट्रक पे लोड की हुई थी, और वहाँ पे जाके आपने देखा कि यार यहाँ तो क्रेन ही नहीं है जिसके ज़रिए हम उतारें, या लिफ्टर ही नहीं है जिसको हम फोक लिफ्ट कहते हैं जिसके ज़रिए हम उतारें, तो वो कहाँ से करेंगे, वो हमें बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, तो वो लंपर में आ जाएगा। उसके लिए फिर आपको वो बंदा पैसे पे करेगा जिसने सामान भिजवाया या जिसने सामान रिसीव करना है, वट एवर इट इज। अब आते हैं थोड़ी सी ऑपरेशनल टर्मिनोलॉजीज के पास। व्हाट इज ऑपरेशनल टर्मिनोलॉजीज में आता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होता है? सॉरी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी में हमारा बेसिकली ये होता है जब आपने लोड उठा लिया, वो आपको एक पेपर दे देगा, जिसने लोड सामान भेजना है वो आपको एक पेपर देगा, और पेपर पे अपने सिग्नेचर कर देगा कि भाई इतना सामान है, इतना वेट है इसका, मैंने यहाँ से ये सामान इस ट्रक वाले को भिजवा दिया, इसका ये नाम है, इसका ये नंबर है, और मैं अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ दैट लोड दिस लोड हैज़ बिन शिप्ड, वो यहाँ से रवाना हो चुका है। जब आप पॉइंट बी पे पहुंचेंगे, पॉइंट बी पे आप पहुंचते हैं, तो फिर आप वो जो सामान लेने वाला है वो सामान उतार लेगा, अनलोड कर लेगा, उसके बाद उसके ऊपर रिसीव कर लेगा कि दैट ओके आई हैव जस्ट रिसीव दिस कमोडिटी, या जो जो हमारा सामान है वो मैंने रिसीव कर लिया है, तो मैं इस पर सिग्नेचर कर देता हूँ। तो वो जो पूरा पेपर है वो आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, दैट आई हैव द प्रूफ दैट मैंने इतने बजे लोड उठाया, इतने बजे छोड़ दिया, उस पर आपकी चेक इन टाइमिंग्स, चेकआउट टाइमिंग सारा कुछ लिखा होता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देख लें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब आपने कोई लोड लेके जाना होता है तो उसका आपको एक पेपर मिलता है। जब आप डिलीवरी हो जाती है तो जो भेजने वाला है और जो छोड़ने वाला, जिसने रिसीव करना है, दोनों के सिग्नेचर होते हैं, एक पेपर आपके पास होता है ट्रक वाले के पास। किसके पास? ट्रक वाले के पास। तो वो एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी होता है कि मैंने ये लोड सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, इसमें मेरी चेक इन चेकआउट टाइमिंग्स है। बिल ऑफ लैंडिंग। प्रूफ ऑफ डिलीवरी बेसिकली जब आप लोड उठाने जा रहे होते हैं, जो आपको पेपर मिलता है, जब आपका लोड आपके ट्रक पे लोड हो जाता है पॉइंट ए पे ही, तो वो जो पेपर आपको मिलता है, जो जिसकी बात हमने ऊपर की है, वो आपका बिल ऑफ लैंडिंग है। फॉर एग्जांपल उस पर सिर्फ अभी एक सिग्नेचर है। किसका सिग्नेचर है? जो सामान अपना भेज रहा है, अभी सिर्फ उसका सिग्नेचर है, तो वो आपका बिल ऑफ लैंडिंग है। वही जो आपका पेपर है जब आप जाके लोड अपना ड्रॉप ऑफ कर देंगे, तो वो आपका जो रिसीवर है वो उस पर सिग्नेचर कर देगा, तो वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी बनेगा। दैट इट इज अ वन डॉक्यूमेंट व्हेन इट हैज ओनली वन सिग्नेचर फ्रॉम द शिपर, it is a bill of landing, and when it is having both the signature of the shipper and the receiver, it is the proof of delivery. So it is the same paper, not any other paper. MC number. What is MC number? यूएस में ऑपरेट करने के लिए आपको एक मोटर कैरियर नंबर, एमसी मोटर कैरियर नंबर, एमसी नंबर की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए आप अपना यूएस ट्रक ऑपरेट करते हैं। यूएस में दो तरह से आप अपना ट्रक ऑपरेट कर सकते हैं, और दो तरह से आपके नंबर्स अलॉट होते हैं। या तो आपको डीओटी नंबर अलॉट होता है, या आपको एमसी नंबर और डीओटी नंबर दोनों अलॉट होते हैं। एमसी नंबर और डीओटी नंबर क्या होते हैं? एमसी नंबर मोटर कैरियर नंबर, डीओटी नंबर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नंबर। यूएस में बहुत सारी स्टेट्स हैं, लाइक 48 स्टेट्स हैं। जब आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करना है, उसके लिए आपको जो नंबर चाहिए वो एमसी नंबर है। लेकिन अगर आपने विद इन वन स्टेट, फॉर एग्जांपल आपने लुजियाना में या ह्यूस्टन टेक्सास में या अपने आर्कांसस में, किसी भी एक स्टेट के विद इन द स्टेट मूव करना है, सो यू डोंट नीड एनी एमसी। देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर, और आपको दोनों ही चाहिए होते हैं समटाइम्स। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो रहता कैलिफोर्निया में, लेकिन वो चाहता है मैं ट्रक पूरे यूएसए में चलाऊं, तो फिर आपको डीओटी और एमसी दोनों नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि यार मैं कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ और कैलिफोर्निया से बाहर नहीं जाऊँगा, सिर्फ कैलिफोर्निया की स्टेट के अंदर ही मैं अपना ट्रक चलाऊंगा, तो फिर आपको सिर्फ डीओटी नंबर चाहिए। डीओटी नंबर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नंबर, ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है यूनिक। एमसी नंबर इज ऑल्सो यूनिक नंबर। क्यों यूज होता है एमसी नंबर? जब आपने
आउट ऑफ द स्टेट जाना है, अगर आपने स्टेट के अंदर जाना है तो आपका DOT नंबर यूज़ हो रहा है। ये आप इनको सिर्फ अपने माइंड के अंदर रख लें ताकि आप ये टर्म्स आगे यूज़ कर सकें। इलेक्ट्रॉनिकली लॉगिंग डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली लॉगिंग डिवाइस अब पाकिस्तान या इंडिया में, ये हमारे ये जो इस तरफ की स्टेट्स हैं, ये वाले जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें हमारा टाइम बेसिकली नहीं होता। बहुत सारे यहाँ पे सिटीज़ कंट्रीज़ में आपका जब तक दिल कर रहा है आप ट्रक चला लो, फिर थक के सो जाओ, फिर दोबारा उठ के ट्रक चला लो। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में आप एक प्रॉपर डिवाइस के थ्रू, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। आपने दिन में 11 घंटे जॉब करनी है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपके अंदर एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से अगले 24 आवर्स के 11 घंटों में अपनी ड्राइव करनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक डिवाइस क्या होती है? बेसिकली एक डिवाइस आपके ट्रक में लग जाती है, जिसमें आप जब अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। आपको चेक इन इसके अंदर अपना साइन इन करना पड़ता है। साइन इन करने के बाद आप इसमें अपने आवर्स ऑफ सर्विसेज होते हैं कि यार ये ट्रक कितने घंटे चल गया। ठीक है, ये पीछे किसके साथ कनेक्ट होती है? पीछे हमारी गवर्नमेंट के साथ, यूएस की गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होती है। तो अगर आपने 11 घंटे से ज़्यादा ड्राइव की हुई तो आपके ऊपर डेफिनेटली टिकट बनेगा या चालान बनेगा या कुछ भी जो आपकी पेनल्टीज होती हैं। ELD क्या काम करती है? ELD एक ऐसी डिवाइस है जो आपके ट्रक के अंदर होती है, जो आपको मॉनिटर करती है कि ये बंदा कितनी देर तक काम कर रहा है, इसने कितने घंटे अपना ट्रक रोक के रखा है, कितनी ब्रेक लगाई है, कितनी दफ़ा इसने अपना ट्रक दोबारा चलाया और टोटल कितने घंटे इसने काम किया। HOS आवर्स ऑफ सर्विसेज, यानी आप दिन में कितने घंटे अलाउ है आपको काम करने के लिए। 24 घंटे तो नहीं अपने ट्रक चलाना, आपने सोना भी है, उठना भी है, जागना भी है, आपने अपने बाकी काम भी करने हैं। तो आपके एक आवर्स ऑफ सर्विसेज यूएस ने बना दिए कि आप 11 घंटे या 12 घंटे वट एवर इट इज़ आप इतना काम कर सकते हो। आवर्स ऑफ सर्विसेज सिंपल ये। चेक कॉल, चेक कॉल बेसिकली क्या होता है? जब आप लोड लेके निकल जाते हैं, लोड किससे लेते हैं? ब्रोकर से, हमने ऊपर डिस्कस किया। जब आप लोड लेके निकल रहे होते हैं तो आपको चेक कॉल्स आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप ब्रोकर आपसे बार बार पूछ रहा होता है, या जिसका लोड है, जिसने भिजवाया है वो पूछ रहा होता है, या जिसने लोड मंगवाया है वो पूछ रहा होता है, हाँ भाई किधर है आप लोड, तो आप उनको कह सकते हैं ऑन द वे, लोडेड, डिलीवर। ये चेक कॉल्स होती हैं। ठीक है, अपडेट्स आपने देनी होती है कि मैं इधर पहुंच गया हूँ। ये कौन करता है? ये ट्रक डिस्पैचर करता है। ये भी हम सिर्फ टर्म समझ रहे हैं और ट्रक डिस्पैचिंग बिजनेस समझ रहे हैं। ये सारा काम आप करते हैं, डिस्पैचर, बीइंग अ डिस्पैचर आप ये सारे टर्म्स जान के इनको हैंडल करते हैं, क्योंकि आपका इन सबसे वास्ता पड़ना है। मार्केट की टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। और ट्रक्स के बारे में बात कर ली है हमने, ड्राइवन के बारे में, रीफर के बारे में, फ्लैटबेड के बारे में पिछली वीडियो में बात कर ली थी। पावर ओनली क्या होता है? पावर ओनली एक ट्रैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, ट्रक और ट्रेलर मिलके आपका एक पूरा ट्रक बनता है। जैसे आगे ट्रक लगा होता है, पीछे ट्रेलर होता है। तो अगर आप सिर्फ ट्रक ले लो, वो भी आपका काम हो जाता है। इसमें ये होता है कि आप पीछे हुक एंड ड्रॉप लोड्स, यानी आपके पास सिर्फ ट्रक है, आपको फैक्ट्री से कॉल आई कि यार हमारा ट्रेलर लोडेड है, रेडी खड़ा है, आपने सिर्फ टो करना है और खींच के ले जाना है। ये ट्रैक्टर ट्राली वाला काम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिर्फ ट्रैक्टर है, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलीज यूज़ होती हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज में ये होता है कि आपके पास सिर्फ ट्रैक्टर है। अब आपको कहीं से भी कॉल आ गया कि यार हमारे पास ट्रॉली भी है, और उसमें ट्रॉली में हमने सामान भी लोड कर दिया, आप आओ अपना ट्रैक्टर हुक करो और हमारा सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिलीवर कर दो। तो ये पावर ओनली होता है। आप इस तरह भी ये यूज़ कर सकते हैं। टीम ड्राइवर क्या होता है? एक ही ट्रक पे दो बंदे, एक ही ट्रक पे दो ड्राइवर। फॉर एग्जांपल, अभी हमने HOS की बात की है ऊपर, आवर्स ऑफ सर्विसेज की, कि आपके 11-12 घंटे आपके अलाउ होते हैं, जिसमें आपके खाने की ब्रेक में आपने कितना चलाना है, कितना ड्राइव करना है। तो अगर आप अपना काम ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं कि यार मैं मंथ में ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तो आप ये एक ट्रक पे दो ड्राइवर रख लेते हैं। या तो आप अपना खुद भी ट्रक चलें, साथ एक और ड्राइवर रख लें, या आप अपना ट्रक लेके दोनों ऊपर ड्राइवर बिठा दें। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल, अब जो ELD है वो ड्राइवर की आवर्स ऑफ सर्विसेज काउंट करती है, ट्रक की नहीं करती। अगर आपने ELD अपने डिवाइस में लगाई हुई है और ऊपर आपके ट्रक पे दो ड्राइवर बैठे हुए हैं, जब एक के 11 घंटे पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा ड्राइवर उस पर सीट पे जाके बैठ जाएगा, तो आपका ट्रक 24 घंटे ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है, ये क्या नाम है, टीम ड्राइवर्स होते हैं। अच्छा, टीम ड्राइवर्स के बाद क्या था? बैक हॉल। बैक हॉल का मतलब ये होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपने लोड डिलीवर कर दिया, अब आप क्या करेंगे? समटाइम जैसा होता है कि आपको ऐसा लोड मिलता है कि यार आप पॉइंट ए से उठाओ, पॉइंट बी पे छोड़ो, पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पे भी लोड लेके आना है, जाने के लेता है पैसे, आने के लेता है पैसे, तो ये बैक हॉल है। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट ए से, या आपने लुजियाना में, न्यू ऑर्लिन्स लुजियाना से आपने अपना लोड शुरू किया, आप चले गए शिकागो इलिनॉय में, लोड छोड़ दिया। अब चलिए मुझे वापसी का लोड भी मिल जाए, या तो आपको वापसी का लोड वही बंदा देगा, या फिर आपको कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। तो ये बैक हॉल्स है। ये आपको अक्सर जब आप डिस्पैच कर रहे होते हैं अपने ट्रक वाले को, तो आपको कह रहा था कि यार मुझे ये बैक हॉल भी चाहिए, वापसी के लोड्स भी चाहिए। मनी पेमेंट्स में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, क्विक पे। यूएस की ट्रकिंग इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं, हमने ब्रोकर, शिपर, रिसीवर सबके बारे में देख लिया। तो जो ट्रक वाला है, बेसिकली सिर्फ अभी ट्रक वाले की बात हो रही है,
ट्रक वाले को जो पैसे मिलते हैं ना, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है ना बीइंग अ ट्रक डिस्पैचर, आप ट्रक डिस्पैचिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपका ताल्लुक ट्रक डिस्पैचिंग तक ही है। बाकी चीज़ों का आपको जानना ज़रूरी है लेकिन उनसे आपका ताल्लुक नहीं है। आपने ट्रक वाले को हैंडल करना है, उसके लिए मल्टीपल टाइम्स लोड ढूंढ के देनी है, इसलिए आप इन सब चीज़ों में उलझेंगे, इन सब चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा। क्विक पे बेसिकली ये होता है कि यूएस में जब आप एक लोड पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिलीवर करते हैं किसी कंपनी के लिए, तो उसके आपको जो पैसे हैं वो 30 से 40 दिन में मिलते हैं। अब आप एक बंदा है, यार मैंने 1 महीने ट्रक चलाना है, अभी मैंने पूरे महीने ट्रक चला लिया, मुझे तो पहले ही पहले लोड की पेमेंट नहीं मिली अभी तक। 30-40 दिन का आपका टाइम है ना, तो 30-40 दिन में पेमेंट मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम किसी एक बैंक को बीच में अपना गवाह बना लेते हैं, एक अपना गारंटी बना लेते हैं। वो गवाह बैंक कौन है, वो फैक्टरिंग होती है। फैक्टरिंग एक और टर्म है। क्विक पे आपने समझ लिया, क्विक पे का मतलब है, सॉरी क्विक पे क्या होता है, क्विक पे का मतलब होता है आपने रोड डिलीवर किया, फौरन अपने पैसे आपको मिल गए। अच्छा, जब आपको फौरन पैसे मिलेंगे तो वो आपको 1600 का लोड है तो 1600 नहीं मिलेंगे, उसमें से आपके कुछ पैसे कट जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरे 1600 मिल जाएंगे। या फिर जैसे मैंने आपको बताया 30 to 45 डेज में आपकी पेमेंट मिलती है। तो बीच का सोल्यूशन ये होता है कि यार जो ट्रक वाला है उसने पूरे यूएस में चलना है और पूरे महीने चलना है, तो उसको तो फौरन पेमेंट चाहिए कि यार मैंने ये लोड उठाया, डिलीवर किया और मुझे पेमेंट मिल जाए फौरन। वो क्या करता है, वो एक बैंक को बीच में ऐड कर लेता है। जब वो लोड उठाते हैं तो वो बैंक को बताता है कि मैंने यहाँ से ये लोड उठा लिया, ये इसका प्रूफ है, आप मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मैं पेट्रोल डलवा लूँ, और उसके बाद जब मुझे पैसे मिल जाएंगे। पैसे कब मिलेंगे, 2 तरह से, वो आप उससे बैंक से एडवांस पैसे लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने लोड उठा लिया, अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए सबसे पहले फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल भी आप बैंक के कार्ड से लोगे, बैंक आपको फ्यूल कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, आप उधार पेट्रोल डलवा लोगे उसमें, या फ्यूल डीजल जो भी डलवाने हैं। उसके बाद आप पॉइंट बी पे जाकर ड्रॉप करोगे, पॉइंट बी पे ड्रॉप कर दिया, अब आपको ऑलरेडी आपने बैंक से उधार पैसे लिए हुए। दूसरा, अब आपने जो है पॉइंट बी पे लोड भी डिलीवर कर दिया, अब आपने अगला लोड करना है। तो इसके पैसे कब मिलेंगे आपको, इसके पैसे तो आपको 45 दिन बाद मिलेंगे या 30 दिन बाद मिलेंगे। तो वो बैंक आपको क्या करेगा, वो कहेगा भाई ठीक है मैं आपको 2-2.5% आपसे चार्ज करूंगा, मैं ले लूंगा पिछले बंदे से 30 दिन 40 दिन बाद पैसे। आप एक काम करो, अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जमा करवा दो इस लोड के, मैं खुद ही उसको रीच आउट करके 45 दिन बाद पैसे ले लूंगा। मैं 2-2.5% आपके पैसे काट रहा हूँ और मैं आपको एडवांस पेमेंट पे कर देता हूँ। तो वो फैक्टरिंग है, और यूएस में ऐसे ही काम होते हैं हमेशा। जो भी ट्रक वाला है उसके पास फैक्टरिंग होती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लोड डिलीवर करता है, फैक्टरिंग उसको फौरन पैसे पे कर देती है। किसके बिहाफ पे, ट्रक वाले के बिहाफ पे। कौन है ट्रक वाला, जिसका लोड है, वो ब्रोकर पैसे पे देता है, वो जो भी देता है, वो जिससे भी है वो पैसे देगा और वो पैसे पे कर देगा। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स के जो लिंक है मैं साथ वीडियो में दे दूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।